एक बार एक लोमड़ा अपना खाना ढूंढने के लिए इधर उधर घूम रहा था, पर उसको कोई शिकार ही हाथ नहीं लग रहा था। उसको खाना खाए हुए भी काफी समय हो गया था, सो भूख के मारे उसका पेट इतनी जोर से बोल रहा था कि उसकी आवाज के सामने उसको कुछ और सुनाई ही नहीं दे रहा था। अचानक उसको लगा कि कोई गाना गाते हुए उधर चला आ रहा था। तुरंत ही वह अपने रास्ते से कूदकर एक झाड़ी में जाकर छिपकर पेट के बल बैठ गया। गाने की आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। लोमड़ी ने देखा कि कोई पहाड़ी के ऊपर आ रहा था। उसने फिर देखा कि वह तो सारस का एक पंख था। लोमड़ी ने सोचा कि अगर वह पंख यहाँ है तो सारस भी यहीं कहीं होगा, सो वह उस पंख पर कूदने के लिए अपने पंजे उठाकर तैयार हो गया। पर जैसे जैसे वह पंख ऊपर उठता चला गया तो उसने देखा कि वहाँ तो कोई चिड़िया नहीं थी। वह पंख तो एक टोप में लगा हुआ था जो इरोक्वोई लोग अपने सिर पर पहनते थे, और अब तो उस इरोक्वोई आदमी का चेहरा भी दिखाई देने लगा था। वह घोड़े पर चढ़ा चला आ रहा था। लोमड़ी ने सोचा, अगर यह मुझे देख लेगा तो मैं तो अपनी भूख हमेशा के लिए भूल जाऊंगा। और ये तो सभी जानते थे कि इरोक्वोई लोग लोमड़ी की खाल को कितनी कीमती समझते थे। सो लोमड़ी ने अपने को चूहे से भी छोटा बनाने की कोशिश की ताकि वह उस इरोक्वोई आदमी से छिप सके। वह इरोक्वोई आदमी एक जवान लड़का था। वह और पास आता गया तो लोमड़ी ने देखा कि वह तो बहुत अच्छे कपड़े पहने था। जैसे जैसे वह पास आता जा रहा था, लोमड़ी को उसका गाना और साफ सुनाई देता जा रहा था। वह ये गाना अपनी ही तारीफ में गा रहा था। उसने गाया, हीरों के पंख से ज्यादा और कोई बहादुर नहीं है, और मुझे ये पता होना चाहिए क्योंकि वह मैं हूँ। कोई और इससे ज्यादा अच्छे कपड़े नहीं पहनता, कोई और मुझसे अच्छा मछियारा नहीं है। अगर तुमको कोई शक है तो आओ और देख लो। वो एक जवान लड़की के घर जा रहा था जिससे वो कुछ दिनों से मिल रहा था। वो उसको प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो लड़की उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाए। उसके अच्छे कपड़े और उसका गाना भी उसी लड़की के लिए था। पर लोमड़ा न तो उस सारस के पंख वाले लड़के का गाना सुन रहा था और न ही उसके अच्छे कपड़े देख रहा था। उसका ध्यान तो बस उसके कंबल से लटकते बड़े से थैले में बहुत सारी मछली भरी हुई थी। लोमड़ी के मुंह में पानी आ रहा था और उसकी जीभ बाहर को निकली पड़ रही थी। मछली खाए हुए भी उसे कितना समय बीत गया था, ये सोचकर ही उसका डर निकल गया। वो लड़का अब उसके पास से गुजर रहा था, पर लोमड़ा तो बहुत आगे की सोच रहा था। लोमड़ी ने सोचा, इससे मछली लेने का एक ही तरीका है, और वह तरीका सोचते हुए सड़क से छिपता हुआ जंगल से होकर उस लड़के से आगे निकलने के लिए भागा। जल्दी ही वह उस इरोक्वोई लड़के से आगे निकल गया। एक मोड़ के पास जाकर वह रास्ते के किनारे पर लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मुंह खोल लिया ताकि उसकी जीभ धूल में लटकी रहे। ऐसा करके वह बिना हिले डुले चुपचाप लेट गया और उस लड़के के आने का इंतजार करने लगा। जल्दी ही उसको उस लड़के का अपनी तारीफ वाला गाना फिर सुनाई देने लगा। अब सारस के पंख वाला लड़का तो अपने गाने में बहुत मग्न था और अपनी तारीफ में कुछ और शब्द भी ढूंढ रहा था, जैसे कि वह अपने सफेद हिरन की खाल के कोट में कितना अच्छा लग रहा था कि वह लोमड़ी के पास से गुजर गया। पर जैसे ही वह लोमड़ी के पास से गुजर गया तो उसको वह लोमड़ा दिखाई दे गया, तो वह रुका। ओह, यह क्या है? कहते हुए वह अपने घोड़े से नीचे उतरा और पीछे की तरफ आया। उसने उसे देखा। ओह, ये तो एक मरा हुआ लोमड़ा है। उसने एक लंबी सी डंडी उठाई और उस डंडी से लोमड़ी की बगल में एक तरफ को मारा, पर लोमड़ा बिल्कुल चुपचाप पड़ा रहा। लड़के को लगा कि लोमड़ा मरा हुआ है, फिर भी पक्का करने के लिए कि वह वाकई मरा हुआ है, वो उसको पास से देखने के लिए उसके ऊपर झुका। उसने देखा कि वह लोमड़ा वाकई मरा हुआ था। इसके अलावा वह पतला जरूर था, पर उसकी खाल ठीक थी, सो उसने उसको उसकी पूंछ पकड़कर उठा लिया। वह बोला, लगता है कि इसको मरे हुए ज्यादा देर नहीं हुई है, बस इसमें से थोड़ी सी बदबू जरूर आ रही है। जब उस लड़के ने ये कहा तो लोमड़ी ने अपना मुंह थोड़ा सा खोला और उसके होठ उसके दांतों के पीछे चले गए। पर सारस के पंख वाले लड़के ने यह नहीं देखा। उसको उठाकर उसने सोचा कि वो उसकी खाल घर पहुंचकर अभी अभी निकाल लेगा। जब उस लड़के ने ये कहा तो लोमड़ी ने अपनी आंख मिचकाई, पर सारस के पंख वाले लड़के ने उसका आंख मिचकाना भी नहीं देखा।
फिर उस लड़के का विचार बदल गया। उसने सोचा, नहीं, अगर मैंने इसकी खाल अभी निकाली तो मेरे इतने अच्छे नए कपड़े गंदे हो जाएंगे, इसलिए अभी मैं इसको लिए चलता हूँ, बाद में देखूंगा। वो अपने घोड़े के पास आया, अपने थैले की रस्सी खोली और बोला, जब स्वेन रीड की माँ इस लोमड़ी को देखेगी जिसे मैंने पकड़ा है तो वह सोचेगी कि मैं कितना बड़ा शिकारी हूँ और अपनी बेटी को मुझसे शादी की रोटी लाने के लिए जरूर राजी कर लेगी। उसने उस लोमड़ी को मछलियों के साथ ही अपने थैले में डाल लिया और उस थैले का मुंह रस्सी से बंद कर अपने घोड़े पर लाद लिया। फिर वो खुद भी घोड़े पर चढ़ गया और फिर से गाता हुआ चल दिया, उस लड़की के घर चल दिया। इस बार उसका गाना इस बारे में था कि वह कितना बड़ा शिकारी था। अब उस थैले में वह लोमड़ा कुछ देर तक तो शांत पड़ा रहा, पर फिर उसने एक तरफ से वह थैला काटना शुरू किया। जब उसका वह छेद कुछ बड़ा हो गया तो उसने उस छेद में से एक एक करके मछलियां फेंकना शुरू कर दिया। जब उसने उस छेद में से सारी मछलियां फेंक दी तो उसने उस छेद को थोड़ा और बड़ा किया और खुद भी उसमें से बाहर कूद गया। बहुत दिनों बाद आज उसको बहुत अच्छा खाना मिला था। वह सारस के पंख वाला लड़का तो अपने गाने में इतना मग्न था कि उसने ये सब देखा ही नहीं। अब वो उस गांव तक पहुंच गया था जहां उसकी स्वेन रीड रहती थी। वह स्वेन रीड की मां के घर के सामने रुका और अपने घोड़े पर बैठा तब तक गाता रहा जब तक वहां काफी लोग इकट्ठा नहीं हो गए। उसने वहां अपने बढ़िया कपड़ों के बारे में गाया, उन मछलियों के बारे में गाया जो उसने पकड़ी थी और दूसरे जानवरों के बारे में गाया जो उसने मारे थे और पकड़े थे। वैसे तो वे मछलियां भी उसने पकड़ी नहीं थी बल्कि अपनी मां के मोती लगे जूतों को बेचकर खरीदी थी। स्वेन रीड और उसकी मां घर से बाहर निकली तो उनको देखकर उस लड़के ने ये सोचकर अपना हाथ अपने थैले की तरफ बढ़ाया कि अब वह उनको ये दिखाएगा कि वह घर में कितना सारा खाना ला सकता है। पर यह क्या, जैसे ही उसने अपना थैला उठाया तो वह तो उसको बहुत हल्का लगा। उसमें तो कुछ भी नहीं था, वह खाली था और साथ में उसकी तली में एक बड़ा सा छेद भी था। उसका गाना रुक गया। चुपचाप उसने अपना घोड़ा मोड़ा और वापस चल दिया।